हेलो गाइस, दिस इज़ ओम पुंडे फ्रॉम अर्जुना अकेडमी। हम मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसे सेट थ्योरी। उसी एपिसोड में हम अभी पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा था कि वेन डायग्राम्स क्या होती है, सेट थ्योरी क्या होती है, और हमने पढ़ा था कि इसकी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी सेट थ्योरी के बारे में। अभी हम देखेंगे कि इनके ऑपरेशंस कैसे होते हैं। तो जैसे कि हम अलजेब्रा में देखते हैं कि जो नंबर्स का अलजेब्रा होता है ना, मतलब 1 2 3 4 जो कि हमारे होल नंबर्स है, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इनके ऊपर जब हम ऑपरेशन करते हैं तो कौन सा ऑपरेशन, जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। तो जब भी हम ऐसा हम 2 नंबर्स के साथ में करते हैं तो उससे एक हमको थर्ड नंबर मिलता है एज अ रिजल्ट। उसी तरीके से हम देखते हैं, देखो हमने लिख के रखा है यहाँ पे, इन अलजेब्रा नंबर्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ 2 numbers गिव थर्ड नंबर है। लाइकवाइज वी हैव 3 ऑपरेशंस: यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एप्लीकेबल टू सेट। तो ये 3 हमारे पास में ऐसे ऑपरेशंस है जो हम सेट के ऊपर कर सकते हैं। जो भी लॉज इनको सेटिस्फाई करते हैं, द लॉज सेटिस्फाई दिस ऑपरेशंस फॉर्म द अलजेब्रा ऑफ सेट्स। जैसे अलजेब्रा नंबर होता है वैसे अलजेब्रा ऑफ सेट्स होता है। तो अभी हम उसका एक पहला टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है यूनियन ऑफ 2 सेट्स, है ना। 2 सेट्स का यूनियन कैसे करते हैं। जरूरी नहीं आप 2 का ही करें, पर समझने के लिए फिलहाल में हम 2 सेट्स का करते हैं। उसके बाद में हम 3 4 5 6 n नंबर ऑफ सेट्स का यूनियन ऐसे ही कर सकते हैं सिमिलर वे में। तो हम कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे लिख रखी है, उसको पहले पढ़ लेते हैं। तो सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन आइदर सेट्स और बोथ डिनोटेड बाय दिस साइन, है ना। ये हमारे पास एक साइन है, ये यूनियन का साइन है बिटवीन द सेट। सिंबॉलिकली A यूनियन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। इसका मतलब ये है बिलोंग्स टू A यूनियन B विच इम्प्लाइज बोथ वेज X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, है ना। दोनों में से किसी एक को भी अगर बिलोंग करता है तो यूनियन में ये X बिलोंग करेगा। ऑल्सो X बिलोंग्स टू A यूनियन B, है ना। A यूनियन B को अगर X बिलोंग करता है तो X A को बिलोंग करता है, या X B को बिलोंग करता है, या X जो है इन दोनों को मिला के बिलोंग करता है ना। इफ तीसरी चीज दिखता है, X डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, देन X डज नॉट बिलोंग टू A एंड X डज नॉट बिलोंग टू B। हम और देखते हैं कि अगर A जो है ये सबसेट है किसका, B का, है ना। किसका सबसेट है, B का। देन A यूनियन B इज इक्वल टू B। अभी हम देखने वाले इसको वेन डायग्राम में कैसे करते हैं ना। लास्ट में पढ़ा था कि वेन डायग्राम होती है, तो वेन डायग्राम में हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो अभी मैं यहाँ कुछ एरिया शेड करने वाला हूँ, तो उसी एरिया को हम यूनियन कहते हैं। देखो जैसे पहला दिया है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, है ना। A इज अ सबसेट ऑफ B, ये वाली कंडीशन है। क्या बोलता है, A यूनियन B इज अ B। तो हम ये जो पूरा एरिया है इसको शेड करेंगे, ठीक। ये जो B के अंदर का जितना भी एरिया है ये शेड करेंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे A भी आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो उसका सबसेट है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि A इज नॉट सबसेट ऑफ B और B इज नॉट सबसेट ऑफ A एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। मतलब ये दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन है वो 5 ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो ये A है और ये जो B वाला जो पूरा एरिया है ये A यूनियन B का पार्ट होगा। अब हम देखते हैं कि जब डिसजॉइंट सेट है ना, डिसजॉइंट सेट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, उसके बावजूद भी इसका जो A यूनियन B होगा, ये दोनों सेट, इस दोनों जो सेट है A और B, ये इसमें इसका कंसिस्ट करेंगे। अच्छा, अब इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में या अलजेब्रिक फॉर्म में देखते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3, है ना, एंड सेट B कंसिस्ट ऑफ B Q R S। तो A यूनियन B क्या हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि A जो है B का सबसेट नहीं है, B A का सबसेट नहीं है, मतलब दोनों का कोई भी एलिमेंट एक दूसरे में मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हमने देखा थोड़ी देर पहले कि A यूनियन B क्या होगा, जब दोनों ही सबसेट नहीं है और दोनों के बीच में इंटरसेक्शन भी 5 है, तब क्या होगा कि दोनों सेट इसमें आएंगे। तो दोनों सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, अभी इसको लिखेंगे 1 2 3। अब नेक्स्ट सेट से क्या आ जाएगा, P Q R और S, है ना। तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे।
ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है इंटरसेक्शन। मतलब होता है दो जब सेट्स होते हैं या कोई भी चीज़ होती है जो मिलते हैं तो उनमें जो कॉमन चीज़ें होती है ना उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, है ना। तो अभी देखते हैं हम कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच वन आर कॉमन बिटवीन द सेट्स। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इस साइन से डिनोट करते हैं, उल्टा यू लिखते हैं। सिंबॉलिकली A union B is equal to X such that X belongs to A and X belongs to B। क्या बोल रहा है, A यूनियन B तब होगा जब X की ऐसी कंडीशन होगी कि X A को भी बिलोंग करता है और B को भी बिलोंग करता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि X belongs to A union B such that और goes both ways if and only if X belongs to A and X belongs to B। If X does not belong to A union B, then X does not belong to A and X does not sorry. If X does not belong to A intersection B, then X does not belong to A and X does not belong to B. Also, if A is a subset of B, then A intersection B is a A। तो अभी हम देखते हैं वेन डायग्राम में इसको कैसे करेंगे। हमारी जो लास्ट वाली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है ए इंटरसेक्शन बी के लिए। क्या बोलता है, ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज ए। तो ये जो ए वाला पार्ट है इसको हम डैश कर देते हैं। अच्छा, अभी देखो क्या है नेक्स्ट कंडीशन, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ए इज अ नॉट सबसेट ऑफ बी और नॉट सबसेट ऑफ ए, है ना। तो क्या होगा इसमें, ये जो कॉमन पार्ट है यहाँ पर इसको हम शेड करेंगे। अच्छा, तीसरी कंडीशन डिसजॉइंट सेट्स है ना। तो इसमें ए और बी जो है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन ही नहीं है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन कैसे आएगा। हमारी डेफिनेशन ये बोलती है कि भैया जो भी एलिमेंट्स है दोनों या तीनों या कितने भी सेट के अंदर में वो कॉमन वाली जो है ना हमारी क्वांटिटी है, जो एलिमेंट्स जो कॉमन है वो वाले हमारे आएंगे। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी शेड नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझ के देखते हैं कि सेट ए है जो कंसिस्ट करता है प्राइम नंबर्स 0 to 10, है ना। तो 2, 3, 5, 7 और 9 इसके एलिमेंट्स है। नेक्स्ट हमारे पास में एक बी नाम का सेट है जिसमें एक रैंडम नंबर है 2, 0, 2 और 9। तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी है ये कैसे बनेगा, हमको चाहिए इसमें क्या कॉमन एलिमेंट्स। कौन से कॉमन एलिमेंट्स है, 0 है क्या, नहीं है, 2 है ना। तो 2 आ जाएगा, 3 है नहीं है, 5, 6, 7, 8, हाँ 9 है दोनों में कॉमन। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन भी हो गया। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट इसमें हम जो सेशन रहेगा उसमें हम सीखेंगे कि इनका डिफरेंस क्या होता है, इनके कुछ हमारे रूल्स है वो रूल्स भी हम देखेंगे, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं इन सेट्स का, अलजेब्रा ऑफ सेट्स के, तो वो भी हम देखने वाले हैं। चलिए, थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सीखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू।